हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे। और बारिश का सीज़न चालू है। काफ़ी अच्छे केसेस है हमारे पास। इनफर्टिलिटी की केस थी हमने, और जिसको काफ़ी फैंटास्टिक रिजल्ट मिला था विद इन अ 3 मंथ। और बहुत एक सरप्राइजिंगली बात थी ना कि उसका जो वेट था वो जब मेरे पास आई थी इनफर्टिलिटी के लिए, कि वो था 84.3 kg। तो इतने बड़े हेवी पर्सन, सब ने बोला था कि तू एक्सरसाइज कर, जुम्बा कर, डाइट पे ध्यान दे। एंड ये सब होने के बावजूद भी उसको फर्टिलिटी नहीं रह रही थी। और जब वो हमारे पास आई तो हमने एक डोज दिया था उसको मेडिसिन का, एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। और बहुत अच्छा उसको लग रहा है। तो उसी पर्सन के आज एक केस हम डिस्कस करते हैं, कैसे साइकोडायनेमिकली जुड़ जाता है। हाँ, कि ये जो पर्सन जब मेरे पास आई ना, तो उसको जब मैंने पूछा कि कितने साल हो गए प्रेगनेंसी को, तो उसने बोला कि करीबन 1.5 साल हो गया सर। और 1.5 साल में मैंने पूछा कि क्या हो रहा है आपको, यानी प्रेगनेंसी के लिए आपको दवा क्यों चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे दवाई नहीं चाहिए सर, एंड आई एम हैप्पी। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, कि मेरा जो हस्बैंड है, ही इज़ अ ड्रंक। आप ही बताओ सर कि ऐसे इंसान के साथ में अगर मुझे बच्चा पैदा करना है, उसकी देखभाल कौन करेगा। हाँ, हालांकि ये एक जॉब पे जाते हैं जहाँ से वो जो भी पैसा कमा के लेके आते हैं उनमें से बहुत सारा पैसा ये अपने दारू के इसमें डाल देते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ, ट्यूशन्स लेती हूँ। तो ये सभी जो चीज़ें होती है सर, तो मैंने उनको बोल दिया है कि एक तो आप पहले दारू छोड़ो, या फिर अपना बच्चे के बारे में सोचो। तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ें जो होती है तो उसकी चिड़चिड़ होती है। नहीं नहीं सर, चिड़चिड़ वगैरह कुछ नहीं होती है। वैसे मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देता है, काफ़ी अच्छा है। मगर उनकी ये जो चीज़ है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो झगड़ा होता है हमारा, बस वही है। अदरवाइज़ हम घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सभी चीज़ें हैं। और मैंने पूछा कि और क्या दिक्कत है, तो बोले दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है। वैसे हमारी लाइफ भी अच्छी चालू है, मगर थोड़ा इनकम का ये रहता है कि देखो, अगर बच्चा पैदा करना है तो उतनी सैलरी होनी चाहिए, उतना अमाउंट होना चाहिए। उतना अगर अमाउंट होगा तो बच्चों की देखभाल करेंगे। यहाँ पे हमारे उसमें कठिनाई आ रही है, तो वो बच्चा पैदा करके क्या करेंगे सर। और जो भी चीज़ें मैं एकदम खुले बात से मैंने इनके हस्बैंड को भी बोल देती हूँ, और मेरे मदर इन लॉ को भी बोल देती हूँ कि आप मेरे को मत बताओ कि वेट कम करो, आप इनको बताओ कि इन्होंने ये छोड़नी चाहिए। मेरा वेट क्या क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे वेट के जैसे लोगों को बच्चे हो जा रहे हैं। और वेट का तो कोई इशू नहीं है, हर बार डॉक्टर मेरे को बोल रहे हैं कि वेट कम करो, वेट कम करो। हाँ, मैं तो ये बोलती हूँ कि इनको बोलो, कुछ कोई इनको बोले कि ये दारू छोड़े। तो मैंने बोला कि और ऐसी क्या चीज़ है। तो बोले कि डॉक्टर देखो, एकदम फ्रैंकली मैं बता देता हूँ कि इनका जो नेचर है ना, वो भी बहुत मुझे पसंद नहीं आता है। हाँ, एक तो वो दारू पी के आते हैं, और फिर वो दौरान में सेक्स करते हैं। अभी आप मुझे बोलो कि वो दौरान में किसकी इच्छा रहेगी सेक्स करने की। हाँ, और वो कैसा रहता है, वो सेक्स के बारे में भी, यानी बहुत ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि एकदम टूट के पड़ जाते हैं। और फिर नोचने लगते हैं, ये वो है। कभी कभी तो मेंसेस की ड्यूरिंग भी सेक्स करते हैं। हालांकि मैंने उनको बोला है कि ये करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। और मैं इनको ना भी बोल देती हूँ। अभी एक औरत क्या करेगी ना सर, पहले तो मैंने उनको ना करने दिया, फिर अभी मेरा पेट भी तो फूल जाता है, उसकी वजह से भी तकलीफ़ होती है। हाँ, और मैं इनको भी बोल देती हूँ कि वो चीज़ें है ही नहीं, मतलब कि हाँ। तो ये भी चीज़ें हैं।
तो मैंने वो डॉक्टर को भी बोला है कि आप इनको बोलो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, मेरे को मत बोलो कि आप ये करो वो करो, मैं तो जो भी कर रही हूँ तो खुशी हूँ मैं। हालांकि डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि आप शुगर छोड़ो, ये एक्सरसाइज करो। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ मगर वेट तो कुछ कम नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, अब आप मेरे को बोले कि शुगर छोड़ो, ये वो मेरे से होगा नहीं डॉक्टर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग। कि ये जो भी चीज़ें होती है ना वो मैं कंट्रोल भी कर लेती हूँ, फास्टिंग भी करती हूँ बहुत दिनों कम से कम मेरे जैसे फास्टिंग भी कोई नहीं करता है। मगर ये जो शुगर का जो मसला है ना, चाय तो मैं मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा गुड़ भी मुझे अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि मैं कंट्रोल भी करती हूँ तो भी मेरे से वो होता नहीं है। तो अभी ये जो बच्चे का है, अभी हम ट्राई भी कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि काफ़ी हस्बैंड से मेरे को परेशानी है या हस्बैंड को यानी हम आप जो बोल रहे हो ना सर कि बच्चा होना चाहिए, मैं एग्री हूँ, मैं करने के लिए भी तैयार हूँ बच्चा। अभी हम ट्राई भी कर रहे हैं मगर अभी हो नहीं रहा है। तो मेरा जो नेचर है सर, मैं एकदम खुली किताब हूँ, जो मेरे मन में आए मैं बोल देती हूँ, चाहे वो मेरे सास हो, मेरे ससुर हो, या हस्बैंड हो, या डॉक्टर हो। उनसे क्या छुपाना। हाँ, ये बातें जो घर की बातें हैं, ये जो बातें हैं मैंने मेरे बहन को भी मैंने बोल दी है। ये बातें अगर मैं नहीं बोलूँगी तो कुछ हल तो निकलेगा, तो ये सोच के मैं बोल देती हूँ। हाँ, तो ये ही केस थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग केस थी। काफ़ी सारे रेमेडीज़ मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो ये केस को मैंने जो रेमेडी दी है वो है बोविस्टा। ये बोविस्टा की केस है। तो पहले हम बोविस्टा के बारे में सोचते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे केस शुरू हुई ना तो एक चीयरफुलनेस कंटिन्यूली उसके बोलने में आ रहा था, उसके गेस्चर्स में आ रहा था, एक्टिविटी में आ रहा था, काफ़ी खुले दिल से वो बात कर रही थी। हालांकि प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, ये जो है वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसके ऊपर बात करने से भी लोग थोड़ा शर्माते हैं, झिझकते हैं। मगर ये जैसे मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि इसके बारे में आप क्या सोचती हो, तो उसने फटाक से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ डॉक्टर साहब, वो प्रेगनेंसी का क्या है, मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, और मुझे तो प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, ये तो इनका है। तो ये जो एकदम पहले ही इसमें जो लोग बोल देते हैं ना, उनका जो नेचर होता है, दैट इज सेकंड रूब्रिक ऑफ माइंड इज नाइव। ये नेव है। जैसे इनमें कोई छल कपट या कैसे कहाँ पे क्या बात करनी है, उसकी क्या ग्रेविटी है, जो मन में आए ना ये बिंदास बोल देते हैं। ये नाइवनेस नेचर है पेशेंट का। और सेकंड जो थर्ड जो रूब्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक था मेरे प्रिस्क्राइबिंग में, दैट इज़ वो जो पेशेंट हर बार ऐसे बोल देती थी, जिस उसने उसके नाजुक क्षणों के बारे में भी बहुत एकदम ऐसे बोल दिया कि जैसे वो कुछ मायने नहीं है, दैट इज़ वेरी प्लेन। तो दैट इज़ ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, कि कोई घर के बिस्तर वाली बात एकदम फटाक से विदाउट एनी इमोशंस, ना रोना है ना धोना है, कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेनली उसने बता दिया कि ड्यूरिंग मेंसेस भी ये सेक्स करते हैं और इनको तो कुछ पड़ी नहीं रहती है, नोचने लगते हैं, ये हुआ। यानी जो ये बातें जो होती हैं, ये बातें एकदम उसने जो भी ये चल रहा है, दैट इज़ ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, एकदम प्लेनली उसने बोल दिया है। ये नेचर है बोविस्टा का। क्योंकि बोविस्टा का जो इंसान होता है, वो इंसान बहुत चेयरफुल होता है। चेयरफुल इन कंपनी में बोविस्टा है, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जो उसको मिलते हैं, जो उसको समझ लेते हैं, उनके साथ में बोविस्टा काफ़ी चेयरफुल होता है। और लास्ट जो रूब्रिक था ये इसका, दैट इज़ लोक्वेसिटी, ओपन हार्टेड। ओपन हार्टेडली सब बातें उसने बोल दी, कोई छल कपट, छलावा, छुपाना, ये नहीं बताना, सीक्रेटिवनेस, हाइडिंग, ये सब कुछ भी नहीं था। उसने सब ओपनली सब चीज़ें बता दी। डॉक्टर को क्या लगता है,
वो कुछ सोचती नहीं है, बोल देती है जो मेरे मन में आए वो। उसमें ग्रज नहीं है, या डॉक्टर के ऊपर एंगर नहीं है, या हस्बैंड के ऊपर जो दारू पीता है उसके ऊपर भी एंगर नहीं है। हम घूमने भी जाते हैं, फिरने भी जाते हैं, मगर ये चीज़ उन्होंने छोड़नी चाहिए, बस ये बता के उसने छोड़ दिया वो टॉपिक। तो ये होता है बोविस्टा। बोविस्टा को अगर हम 3-4 रूब्रिक में समझने की कोशिश करेंगे तो बोविस्टा नाइव होता है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन होता है बोविस्टा, और चीयरफुल होता है, और लोक्वेसिटी ओपन हार्टेड होता है बोविस्टा। कभी कभी लोगों जब उसको ताने मारने लगते हैं तो बोविस्टा को वो अच्छा नहीं लगता है। और क्या होता है ना, बोविस्टा को उनकी तरह की खुली आज़ादी, उनकी तरह का फ्रीडम बोविस्टा को अच्छा लगता है। इसलिए मेरा पहला जो प्रिस्क्रिप्शन था वो बेलाडोना के पास जा रहा था। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि यार ये जो लेडी है उसने ग्रेविटी नहीं है, फ्रीवलेस है, और एकदम लाइट डिज़ायर फॉर्म में है, उसको फ्रीडम चाहिए। तो ये नहीं है, उसको फ्रीडम है, उसको चाहिए की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद कमा भी रही है, खर्चा भी कर रही है, हस्बैंड के बारे में सोच रही है, इकोनॉमी के बारे में भी सोचती है। ये सोचने के बावजूद भी वो जो उसके दिल में है वो वही करती है। दैट इज़ बोविस्टा। तो ये बोविस्टा है मुझे लगता है। और बहुत आसानी से, यानी उसका जो सेकंड फॉलो में भी दिखा दूंगा तो उसमें भी मैंने बोल दिया है कि ये ऐसी है क्या, ये इतनी ही बिंदास है क्या बोलने में वगैरह। तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ सर, वो जो अंदर है वो बाहर है, एकदम प्लेनली बात कर देती है, उसमें कोई भी छलावा नहीं है। तो ये है बोविस्टा। तो आशा है वो केस अच्छी लगी होगी। हमें इनफर्टिलिटी में या कोई भी डिसीज़ हो, हैनीमैन साहब ने सिर्फ एक ही बोला है कि आपने पर्सन इन डिसीज़ को देखना है। वो पर्सन क्या है, वो किस तरह से बात कर रहा है। इसलिए तो बहुत सालों के बाद में जब एक्सपीरियंस आने लगता है ना, तो लोग सिर्फ टंग देख के, लोग सिर्फ उसके बिहेवियर देख के, उसके बातों का तरीका देख के ही रेमेडी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान क्या है। तो हमें सिर्फ इंडिविजुअलिटी के ऊपर ध्यान देना है, फिर पैथोलॉजी कितनी भी हो, और हैव अ फेथ इन योर प्रिस्क्रिप्शन, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे भरोसा होना चाहिए। तो ये केस थी बोविस्टा। और ऐसे ही केसेस आने वाले हैं, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और ये बहुत सारे जो वीडियोस हम बनाते हैं ये प्रैक्टिकल वीडियोस है कि जो क्लिनिक में है वही हम वीडियोस में बोल देते हैं या दिखाते हैं। तो ये अच्छा लगे तो आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।